बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। कल 26 अक्टूबर था, बहुत अहम दिन था पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। आज 27 अक्टूबर है, आज का दिन भी बहुत अहम है। कल 26 अक्टूबर को एक पेशगोई हमने की थी कि नैब पाँव पड़ जाएगा, हाथ जोड़ लेगा, और ऐसा ही हुआ। नवाज़ की सुनवाई से लेकर इमरान की रसवाई तक मामला बहुत आगे चले गए। इसके हवाले से बात करेंगे। फिर शेर अफजल मरवत जो हैं, वकील हैं इमरान खान के, उनकी बोंगियों के हवाले से बात करेंगे, क्या क्या दावे उन्होंने किए और अभी तक जो मामलात हैं वो कैसे जा रहे हैं, उसके हवाले से तफसील से बात करेंगे। और आखिर में मौलाना और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके हवाले से बात करेंगे। लंबी कहानी है। इमरान की रसवाई से लेकर नवाज़ की सुनवाई तक 26 अक्टूबर का एक लंबा दिन रहा। तहरीक इंसाफ एज़ यूजुअल जैसे हमने पेशगोई की थी कि कुछ नहीं होगा, नैब जो है पाँव पड़ जाएगी, हाथ जोड़ लेगी कि साहब बहादुर माफ़ कर दें, 5 साल जो हो चुका उसको होने दें, मट्टी डालें। वो चौधरी शुजा साहब का जुमला, हालांकि चौधरी साहब जो हैं इस वक्त मंजर आम के ऊपर नहीं है, पता नहीं कहाँ पे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मंजर आम पे नहीं है, पता नहीं कहाँ पे हैं, कब निकलेंगे, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या पोजीशन होगी, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन उनका वो जुमला बहुत अहम है कि मट्टी पाओ यार, मट्टी पा दो पा दो पा दो। वही हुआ, नैब ने कहा मट्टी पाओ सर, जो भी हुआ वो हमें माफ़ी दे दो, हमें जो है इस केस को आगे नहीं लेकर चलना। ये जुमला भी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो भी कहा उसका मतलब यही था कि क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म हैं आने वाले, इसके बारे में तय हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तो इसलिए माफ़ी दे दें, इनको छोड़ दें, हमें छोड़ दें बल्कि। तो वही हुआ, जो बेंच था उसने यही डिसाइड किया कि ठीक है, अपीलें बहाल की जाती हैं। जब साहब बहादुर ये चाहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक मौका और दिया जाए, शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, तो उन्हें दे देना चाहिए। कौन होता है रोकने वाला? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? काजी साहब जो हैं खामोश है, किसी भी मामले के ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। काजी साहब जो है ठंड माहौल में मामला को आगे लेकर चल रहे हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही हुआ, ठंड हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। गर्मी हुई तो सिर्फ इमरान खान के केसेस में हुई। 2 पिटीशन इमरान खान ने दायर की हुई थी। एक पिटीशन ये थी कि जेल में जो ट्रायल हो रहा है साइफर के हवाले से उसे रोक दिया जाए और साथ ज़मानत दे दी जाए। तो इसके ऊपर समाअत हुई, बड़े लंबे दलाइल हुए, बहुत सारी जो चीज़ें जो हैं पेश की गई, उनके बारे में बात करना फजूल है क्योंकि अदालत ने उन चीज़ों को माना ही नहीं। तो हम कौन होते हैं इनके बारे में बात करने वाले? जिस चीज़ को अदालत नहीं मानती, साहब बहादुर नहीं मानते, तो हम उसके बारे में हमें टाइम ज़ाया करें? तो वो सारी चीज़ें पेश होने के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे फैसले महफूज हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो फाइलों के नीचे दब चुके हैं, जंग लग चुका होगा, शायद फफूंदी भी लग गई हो, लेकिन वो अभी तक मर्ज़ आम के ऊपर नहीं आए। तो ये फ़ैसला भी महफूज हो गया, लेकिन क्योंकि ये फ़ैसला अहम था इसलिए इसको बाहर आना ही था। तो ये फ़ैसला बाहर आ गया। रात को ये फ़ैसला सुना दिया गया कि जेल में जो ट्रायल रोकने की सज़ा दी गई थी वो मुस्तरद कर दी गई। यानी इमरान खान को बता दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप वहीं रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे और आपका वहीं ट्रायल होगा। एक चीज़ को उन्होंने लमका दिया, थोड़ा सा आगे कर दिया, वो चीज़ थी ज़मानत। कि देखें साइफर केस में इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है तो ज़मानत दी जाए। आज 27 अक्टूबर है और अगर अदालत रहम खाती है और उन्हें ज़मानत मिल जाती है तब भी इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। इससे पहले इसकी मिसाल मौजूद है, तोशाखाना केस में जो ज़मानत हुई थी तब उन्हें साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। और अगर अब साइफर केस में अगर ज़मानत होती है, वैसे तो मुश्किल है, नामुमकिन सी चीज़ है, क्योंकि आप देखिए कोरिलेटेड हैं, दोनों केस कोरिलेटेड हैं और फैसले भी कोरिलेटेड हैं। पहला केस जो ट्रायल है जेल में साइफर का ही होना है, तो वहाँ पे फैसला आ चुका है कि जेल ट्रायल को नहीं रोका जाएगा, जेल के अंदर ही ट्रायल होगा। तो कैसे अब जेल के अंदर ट्रायल होगा तो ज़मानत कैसे होगी? ये बड़ा अजीब सा सवाल है। इसके 2 रुख हैं। एक रुख ये है कि या तो इस केस में ज़मानत नहीं होगी, और अगर ज़मानत होगी भी तो खान साहब बाहर नहीं आएंगे, खान साहब को नैब वाले गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि नैब वाले तैयारियां कर चुके हैं। अंदर की बात सामने आ चुकी है कि नैब की टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ है कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना वाला मामला जो है वो खान साहब के साथ किया जाएगा। खान साहब को इस केस में ज़मानत मिल जाएगी ताकि खान साहब के फॉलोअर्स जो है मुतमिन रहें कि देखिए अदालती सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसमें कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं है, एवं रवां हुआ है, बेहतरीन चल रहा है, उसके अंदर कोई ग्रीस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक चल रहा है, ज़मानत मिल गई है। अदालत ने तो ज़मानत दे देनी है, छोड़ना तो जो है वो हुकूमत का काम है। हुकूमत के पास 200 केस हैं, तो वो खान साहब को किसी और केस में गिरफ्तार कर लेंगे, खान साहब को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जेल के अंदर ही ट्रायल होगा, ज़मानत मिल सकती है, ना मिलेगी तब भी जेल के अंदर रहेंगे, मिल जाएगी तब भी जेल के अंदर ही रहेंगे, ये बात तय हो चुकी है। तो इसके बाद जो है अगली बात वो है मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ के दौरान पिंगों की बात है। क्या पिंगे जा रही, यकदम हरकत में क्यों मामला आ गए?
क्या हुआ कि यकदम सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा मौलाना साहब के दर के ऊपर जाना शुरू हो चुकी हैं। एक बड़ा वफ़द जो है वो असद कैसर उनकी निगरानी में मौलाना साहब के पास गया, हाज़िरी दी, बहुत लंबी लंबी बातें हुई। मेरा ये मानना है कि नून लीग ने जो त्राव किया है बाकी जमातों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ और मौलाना साहब के साथ, उससे ये लोग परेशान हो चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ तो मुश्किल में है ही, इस्तेहकाम पार्टी भी मुश्किल में है। देखिए जहांगीर तरीन साहब जो है खामोश होकर बैठे हुए हैं, वो बंदे तो शामिल हो रहे हैं उनके अंदर, लेकिन उनकी सरगर्मी नहीं है कोई भी। वो किसी सूरत भी पैसा लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक उन्हें कंफर्म नहीं होगा कि उनकी पोजीशन क्या है, उन्हें क्या पोजीशन दी जाएगी, उस वक्त तक वो कुछ काम नहीं करेंगे। पॉलिटिकली अगर ग्राउंड के ऊपर देखें तो जहांगीर तरीन साहब का कोई मकाम नहीं है, उसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं उनका भी कोई मकाम नहीं है। लोग उनको वोट नहीं देंगे, ये बात तय हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। तहरीक इंसाफ का वोटर उन्हें वोट नहीं देगा तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका बनेगा क्या। इस तरह जो मौलाना साहब हैं और पीपल्स पार्टी है वो भी परेशान है कि अब उनका क्या बनेगा। इसलिए उन्होंने तहरीक इंसाफ वालों को दावत दी कि उनके पास आएँ, एक नई तहरीक की हम बुनियाद रखें ताकि मामला आगे चलें। और हो सकता है एक नई तहरीक जो है वो चल पड़े, क्योंकि अपोजिशन तो चाहिए होगी। जब नून लीग की हुकूमत बनेगी तो उसको अपोजिशन तो चाहिए। तो तहरीक इंसाफ जो है पीपल पार्टी और मौलाना के साथ मिलकर एक नया इत्तेहाद बनाएगी, एक नई अपोजिशन देगी। ये आने वाले दिन बताएंगे क्या ये कामयाब होते हैं या नहीं होते। अब हम आखिर में बात करते हैं शेख अफजल मरवत साहब की बोंगियों की। ट्विटर के ऊपर बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ट्वीट करते हैं, कोई ना कोई ऐसी चुटकुली छोड़ देते हैं जिससे मामला जो है दोबारा जो है वो इन हो जाते हैं, मीडिया के ऊपर आ जाते हैं। कभी किसी को थप्पड़ मार दिया, कभी कोई इस तरह का ट्वीट कर दिया। कल भी उन्होंने एक बोंगी मारी, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो सदर आरफ अलवी से बहुत सख्त नाराज़ हैं। बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, लोग हैरान हैं कि ये तहरीक इंसाफ के वकील हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो अंदर की बात यह है कि ये सारी चीज़ें अपने पास से बोलते हैं, इनका कोई जो है वो सर पैर नहीं होता। जैसे जो शहबाज गिल साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो भी सारी चीज़ें अपने पास से बोलते हैं, वो भी सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए काम कर रहे हैं। तो शेख अफजल मरवत भी इन होने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए सारे काम कर लें। ग्राउंड के ऊपर कोई रियलिटी नहीं होती, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। अंदर के लोगों से यही पता चला है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आरफ अलवी और इमरान खान के दरमियान कोई डेड लॉक नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इनकी तरफ से एक और बोंगी है। तो 27 अक्टूबर बहुत अहम दिन है, देखते हैं इमरान खान की जमानत होती है या नहीं होती। आने वाले दिन बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत में मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पार्टी का क्या किरदार होगा। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिए जाएंगे या नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।